हाँ कैसे कैसे। पीटीआई के बानी इमरान खान और दीगर रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान साहब को अपने जब वो इक़्तिदार में थे और इक़्तिदार में जब नहीं थे उस वक्त से लेकर पिछले कोई 2-4 महीने 6 महीने पहले तक उस डीज़ल मौलाना डीज़ल उसके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ नारेबाजियाँ गंदे अल्फाज, ये इसके पीछे तो नमाज भी नहीं पढ़ी जा सकती, ये वैसा मौलाना, ये मतलब आपने क्या तो सब ने सुना होगा और देखा भी है। लेकिन आजकल पीटीआई का एक वफ़द जाता है मौलाना के पास, उनके से मिलता है, चाय पीते हैं, गले लगते हैं, फिर उसके बाद दूसरा जाता है वफ़द, फिर आरिफ अलवी साहब भी पहुंच गए जी, साबिक सदर आरिफ अलवी साहब भी मौलाना साहब को, भाई इसका सब क्या क्यों पहुंचे हैं कि वो सिर्फ हुकूमत आइनी तरमीम करने जा रही है, तो वो वोट मांग रही है, एक मिलकर तमाम जमातें ये आइनी तरमीम करें, तो हुकूमत भी उनके साथ मुलाकातें कर रही है, लेकिन वो मौलाना साहब नाराज़ हैं। लेकिन मैं हैरान तो इस पीटीआई से हूँ, इनको थोड़ी सी भी अगर थोड़ी सी भी शर्म हो कि हम किस मुंह से उस शख्स के पास जा रहे हैं कि जिसको क्या कुछ कहते रहे हैं, कौन कौन सी खराफात हैं जो उन्होंने मुंह से नहीं निकाली। अब ये एक वीडियो ये देखें, मतलब मुझे खुद शर्म आती है, ये आप वीडियो देखें। जिस तरह फजलुर रहमान इस्लाम को बेचता है, उसको जो मर्जी फतवा दिलवाना उसे दिलवा लो, अगर उसको तुम पोजीशन दे दो, उसका तो मकसद इस्लाम, अगर 30 साल से वो पॉलिटिक्स में है, मुझे बताएं कहीं दुनिया के अंदर उसने एक दफा इस्लाम की कोई बात किया बाहर जाके? और यहां बताएं पाकिस्तान में कितने लोग उसको देख के मुसलमान हुए हैं? मैं दावा करता हूं कि लोग उसको देख के इस्लाम से दूर हो जाते हैं, क्योंकि वो जब देखते हैं कि सिर्फ एक इंसान के जो दीन के ऊपर बात कर रहा है, सारा बात फतवे दीन पे दे रहा है, और उसके जमीर की कीमत एक डीजल का परमिट हो, कौन उसको समझे? नाज़रीन, ये वीडियो आपने देखी, ये खान साहब फरमा रहे हैं, ये देखें ना, मैं नहीं कह रहा, ये खान साहब कह रहे हैं। अब इसके बाद साबिक सदर आरिफ अलवी को बानी पीटीआई इमरान खान साहब ने कहा कि आप मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास जाएं, यानी वो पिछली बातें एकदम भूल गए। यानी इसको क्या कहते हैं, ये मुफाद परस्ती है, ये खुद गर्जी है कि जब आप खिलाफ हों तो उस वक्त उस पर नाजेबा घटिया ज़बान इस्तेमाल करें, और जब वो आपको ज़रूरत पड़े तो उसको जाके गले लग जाएं। ये कौन सी सियासत है? ये तो मुनाफ़क़त ही मुनाफ़क़त है, इसको आला दर्जे की मुनाफ़क़त कहते हैं। यानी अभी मौलाना साहब को असद कैसर ने अपने घर जुराने पे बुला लिया। मुझे तो समझ नहीं लगती कि पाकिस्तान की सियासत की, और इन पीटीआई वाले जब से आए हैं, इन्होंने तो माहौल कोई कुछ और ही रंग दे दिया है। जब मर्जी है बंदे को गाली दें, जब मर्जी उसके खिलाफ बातें करें, बुरा भला कहें, और जब मर्जी गले लग जाए। यानी ये नून को, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को कहते थे कि ये 80 की 90 की दहाई में एक दूसरे के खिलाफ थे। भाई वो खिलाफ थे, बिल्कुल थे, लेकिन इतना इस हद तक नहीं गए। फिर दूसरी बात ये है, उन्होंने अगर मुखालफत की है तो सियासी की है, और उसके बाद वो उन्होंने जो उन्होंने मनफी सियासत की है एक दूसरे पे, तो उससे सबक हासिल किया। उन्होंने सबक हासिल करने के बाद ही उन्होंने लंदन में मिसाक जमहूरियत किया था, बेनज़ीर शहीद और नवाज शरीफ। उसी वजह से ही आज तक नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के खिलाफ ऐसी कोई बदजुबानी या घटिया अल्फाज नहीं कहते हैं। हाँ, सियासी बात ज़रूर करते हैं मुखालफत, लेकिन इस तरह की घटिया। लेकिन ये पीटीआई, इसको मुझे समझ नहीं आती कि इसको कौन हिदायत देगा। ऐसे लोग, अभी ये आप वीडियो देखें, इस वीडियो को आप देखें, फिर बात। आज आपको हैरत होगी ये सुन के कि पाकिस्तान में पेट्रोल और फजलुर रहमान दुबई से ज्यादा सस्ता है। तो मैं बड़ी देर से इंतजार कर लो,
फजलू सुन लो, क्योंकि मौलाना इसको कहना गुनाह है, इसको मौलाना कहना गुनाह है। अब इस वीडियो में भी देखें खान साहब क्या कह रहे हैं। मतलब कोई मतलब बंदे को शर्म आती थोड़ी बहुत तो आएगी यार। बिल्कुल ही अगर बंदा बिल्कुल ही वो है ना गैरत है, लेकिन उसको भी कुछ थोड़ी बहुत शर्म आती है कि यार मैंने इसको क्या कहा था और आज ये क्या कह रहा है और आज मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस मुंह से उसके घर जाऊँ। हमें तो शर्म आती है कि भाई पहले तो हम अगर जाएंगे भी, ऐसी कोई बात हुई भी है गलती, तो जाएंगे तो पहले माजरत करेंगे कि जी हमसे गलती हो गई है, जो पहले बातें की है उसकी हम सरेआम माफ़ी मांगते हैं, माजरत करते हैं और जो अल्फाज कहे हम वापस लेते हैं। उसके बाद अगली कहानी शुरू होती है। लेकिन ना उन्होंने माजरत की, ना उन्होंने, और मौलाना साहब भी उनके साथ गले में, उनको इनसे भी गिला है कि जब आपको वो मौलाना डी जब क्या कुछ कहते हैं, फिर आप उसी के साथ जा रहे हैं। सिर्फ किस लिए? सिर्फ खुदगर्जी और मफाद के लिए कि आप हुकूमत को, जो हुकूमत है उसको आप ब्लैकमेल करें कि अगर आपने हमारे मुतालबे ना माने, आपने हमारे जो मफाद है उस पर अमल नहीं किया तो मैं इस तरफ चला जाऊँगा। मतलब ये भी एक ब्लैकमेलिंग की किस्म है ना, सियासी ब्लैकमेलिंग जिसे कहते हैं। तो मौलाना साहब भी जो है ना अपने यानी किरदार को वो ख़राब कर रहे हैं। मौलाना साहब को भी सोचना चाहिए, आप पीटीआई वालों के साथ आप चल ही नहीं सकते। और मौलाना साहब को मैं ये बात बताऊं कि मौलाना साहब अगर आपने पीटीआई का साथ दिया और जब इलेक्शन आए किसी वक्त, चाहे 6 महीने में आए, साल में आए, 2 साल में आए, पीटीआई आपको किसी तौर भी कबूल नहीं करेगी। पीटीआई क्यों कबूल करेगी केपीके में? क्योंकि केपीके में तो वो 2/3 अक्सरियत में खुद मौजूद है। उन्हें क्या जरूरत है आपको सीटें देने की? वो उनका कोई दिमाग खराब कि वो आपको सीटें दे के फिर वो आपसे वहाँ ब्लैकमेल हो, फिर आप उनसे स्पीकर की डिमांड करें, स्पीकर हमारा होगा या डिप्टी स्पीकर हमारा होगा, फिर आप मिनिस्टरों की डिमांड करें। उन्हें क्या ज़रूरत है? वो खुद जीत जाते हैं। तो वो पागल हैं, आपको यानी देंगे सीटें, ये भूल जाएं। और आप ये जो सियासी लोग हैं या इदारे हैं या एजेंसियाँ हैं या कोई भी, ये आज तक इमरान खान को आज तक नहीं समझ पाए इमरान खान है क्या, और ना आप समझ पाएंगे। इमरान खान को समझने के लिए आप उनके बेनोई हैं, वो क्या नाम है, नियाजी साहब, उनसे बात करें, उनसे पूछें ये किस किस्म का बंदा है। ये मुझसे पूछे किस किस्म। मैं इस बंदे को 1980 का जानता हूँ, जब ये क्रिकेट में था, और क्रिकेट में जो कुछ इसने किया, वो तो ये क्रिकेटर ज़ुबान ही नहीं खोलते। अगर ये ज़ुबान खोलें तो हैरत अंगेज़ इनका शफात सामने आएंगे। ऐसे ऐसे वहाँ ब्लंडर किए इस शख्स ने, ऐसे ऐसे लोगों के कैरियर तबाह किए, और इसी ने वहाँ पर ये जो जुआ नशा इसी ने शुरू करवाया। नाज़रीन, मेरा यूट्यूब चैनल है साहिबान, ये इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स में ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।